ओके सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आता है करने में। ठीक है। देखो, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की बात अगर हम करें तो हमने देखा होगा कि मेरी आवाज आ रही है ना बेटा? क्लियर है? ठीक है, ओके। तो बहुत सारे जगह आपने देखा होगा कि हम लिखते हैं जैसे 5 to the power 2, जैसे हमने लिखा 5 to the power 2, या फिर 10 to the power 3, इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। 5 to the power b या b to the power 5, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो बेसिकली ये जो फॉर्म हम लिख रहे हैं, इसमें ये जो नीचे लिखा होता है इसको हम कहते हैं बेस। जैसे यहां पे लिखा हुआ 10 to the power 24, तो ये होता है बेस, ये कहलाता है बेस। ठीक है। और ये जो 24 है, ये कहलाता है दैट इज द पावर और एक्सपोनेंट। ठीक है, क्या कहलाता है? पावर। ठीक है। तो यहां पे अगर हम इसको लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा 2 5 ऐसे, तो हम इसको बोलेंगे 2 raised to the power 5। ठीक है। जैसे यहां पे 10 to the power 24 लिखा है, तो देखो इसको हम ऐसे बोलेंगे 10 raised to the power 24। अगर मैंने लिखा होता है इसको ऐसे 24 और 10, तो मैं इसको बोलता 24 raised to the power 10। ठीक है। तो इस फॉर्म में जब आप नंबर्स लिखते हो, जब आप एक्सप्रेशन लिखते हो, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट्स और पावर्स। ठीक है, जिसमें एक बेस होता है और उसका एक एक्सपोनेंट या फिर पावर होता है। क्या मतलब होता है इसका? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे a to the power 2, तो इसका मतलब ये हो गया जितना पावर है उतनी बार ये बेस मल्टीप्लाई होगा, मतलब a इंटू ए लिखा जाए, और वाइस वर्सा। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 5 to the power 3, तो 5 to the power 3 का मतलब ये जो बेस 5 है, ये जितना पावर रेस किया गया है उतनी बार क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। दैट इज 5 into 5 into 5, दैट इज 125। ठीक है। तो ये मतलब होता है इस फॉर्म का, दैट इज व्हेन वी राइट द नंबर्स और एक्सप्रेशन विद एक्सपोनेंट्स। अच्छा, ये जो पावर होता है वो निगेटिव भी हो सकता है, द पावर कुड बी निगेटिव। ये पावर जो होता है वो निगेटिव भी हो सकता है। मींस ये जो एक्सपोनेंट होता है बेसिकली पावर या एक्सपोनेंट, दैट कुड बी निगेटिव। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं 2 to the power -2। यस, वी कैन राइट इट। ओके। लेकिन क्या मतलब हुआ और कैसे लिखेंगे इसको? क्लियर? और ये सब हम समझेंगे आगे बहुत अच्छे से जब हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। देखो, निगेटिव पावर्स का मतलब क्या होता है? जैसे मैं यहां पे लिखूं a to the power 2, यहां पे पावर पॉजिटिव है, और यहां पे मैं लिखूं a to the power -2, यहां पे पावर क्या है? नेगेटिव है। तो पॉजिटिव पावर अगर है तो मैं बस ये करूंगा, ये जो बेस है इसका, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, उस बेस को मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है। नेगेटिव पावर का मतलब ये हो गया कि ये जो कुछ है जो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको समझो, ये लिखा जाएगा 1 अपॉन, अब यहां पे पावर क्या हो जाएगी? प्लस, यानी a to the power -2 का मतलब ये हो गया कि अगर ये मींस न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो a to the power 2 है ये पूरा का पूरा नीचे जाएगा। ठीक है, यानी ये 1/a²। जैसे जैसे मैंने यहां पे लिखा 5 to the power -3, तो 5 to the power -3 का मतलब क्या हो गया कि यहां पे ये जो पावर है ये निगेटिव है। तो निगेटिव अभी न्यूमरेटर में, क्योंकि कोई भी चीज आप सिंगल लिखते हो, जैसे मैंने लिखा 5, तो बेसिकली ये न्यूमरेटर में होता है, नीचे 1 माना जाता है। ठीक है। तो इसी तरीके से 5 to the power -3 नीचे 1 माना जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? 5 to the power -3 का मतलब ये हो गया कि अब ये जो है ये नीचे जाएगा। ठीक है। 5 के ऊपर 3 पावर आ जाएगा, निगेटिव हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/125। 1/125। ठीक है, क्योंकि 5 क्यूब 125 हो जाएगा।
तो ये मतलब होता है नेगेटिव पावर का। इज दैट क्लियर? तो इनसे रिलेटेड सारी चीजें हम समझेंगे। तो यहाँ पे वही चीज है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10⁻⁻1, तो देखो इसको लिखा गया 1/10, यहाँ पे पावर 1 होगी, पॉजिटिव पावर होगी, नीचे आ गया 10⁻², तो देखो ये कन्वर्ट कर दिया गया। अब 1/10⁻², नेगेटिव पावर हट गई, वो पूरा का पूरा नीचे आ गया। ठीक है, 10⁻³ को देखो कैसे लिख रहे हैं, 1/10⁻3, यानी नेगेटिव साइन हट गई, वो पूरा का पूरा नीचे आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है जो बता रहे हैं? यानी नेगेटिव एक्सपोनेंट्स ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को हम ऐसे सॉल्व करते हैं और यही सारी चीजें बताई जा रही है। क्लियर? यहां पे ठीक है, तो यहां पे अब हमें जो है पहली आइडेंटिटी मिली है, क्योंकि यहां पे आइडेंटिटीज हैं जिनको लेके हम सॉल्व करते हैं और कुछ चीजें हम पहले कर चुके हैं। जैसे मैं आपको याद दिलाता हूं, हमने क्या किया था, जैसे ये जब होता था 5⁻³ तो हम क्या करते थे, क्या करते थे, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते थे, याद आता 5⁻6, ऐसा किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। इस टाइप से होता था कि जब बाहर पावर लगा होता था तो अंदर वाले पावर से मल्टीप्लाई किया जाता था। याद है? ठीक है, तो उसी ये बेसिकली हम कैसे करते थे, ये बेसिकली एक्सपोनेंट्स की आइडेंटिटी है। तो वन बाय वन हम आइडेंटिटी को स्टडी करेंगे। तो अभी हमने एक आइडेंटिटी स्टडी की है कि a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2⁻³ है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2⁻3। समझिए इस चीज को। इसी तरीके से अगर मैंने लिखा हुआ a⁻⁻5, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/a⁻5। ये आइडेंटिटी अभी हमने सीखी। क्लियर? चलो, अब इसी आइडेंटिटी के बेस पे ये 1 2 3 4 5 ये लिख के कन्वर्ट करके बाकायदा, जैसे मैं कहूँ कि कैसे करना है, तो मैं पहला करके दिखा रहा हूं। ये लिखा हुआ है 2⁻⁻4, तो इसको हम लिखेंगे 1/2⁻4 और ब्रैकेट में आइडेंटिटी लिखेंगे सिंस a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m। ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है। इस तरीके से करके मुझे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सॉल्व करके अभी व्हाट्सएप कीजिए। बेटा ये सेकंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ,
हम्म, हम्म। अबे मुनाफ हो गया। ओके, गुड। चलिए, बात समझ में आ गई है, गुड, एक्सीलेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली आइडेंटिटी है, वो है a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। मतलब कोई भी बेस हो, कोई भी बेस हो, नंबर का चाहे वेरिएबल का, अगर आप पावर 0 लगा दोगे, जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं 5 टू द पावर 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 4 टू द पावर फाइनल, अगर पावर 0 लग गया तो इसका मतलब जो कुछ है इस ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी टू द पावर 0, अगर ब्रैकेट लगा के मैंने पावर 0 कर दिया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। समझ रहे इस चीज को? इसकी वैल्यू 1 ही क्यों होती है वो मैं बाद में बताऊंगा, जब अगली दो आइडेंटिटी बता लूंगा, ठीक है? तो इसका मतलब जो भी आपके है, जैसे मैंने लिखा यहाँ 5 टू द पावर 0, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। मैंने लिखा a टू द पावर 0, इसकी वैल्यू 1 ही है, तो हमने आइडेंटिटी में यूज कर लिया था। अगर मैंने लिखा यहाँ पे x y z a b c d e f टू द पावर 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ही आएगी। ठीक है? तो अगर पावर 0 हो गया फाइनली, हाँ, अगर इस फॉर्म में लिखा है जैसे 5 प्लस सी टू द पावर 0, तो याद रखिए ये जो पावर 0 है ये सी पे लगा है। देखो ये इसमें और इसमें फर्क है, 5 प्लस सी होल टू द पावर 0 और 5 प्लस सी टू द पावर 0, ये दोनों अलग अलग चीज है। यहां पे इस पूरे की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहां पे क्या होगा, 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, c टू द पावर 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो ये होती है आइडेंटिटी, दैट इज सेकंड। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आइडेंटिटी पे। तो हमने सीखा a टू द पावर -1 -m वाली आइडेंटिटी हमने सीखी, और a टू द पावर 0 वाली आइडेंटिटी हमने सीखी। अब हम आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द थर्ड आइडेंटिटी। ये क्या बोलता है कि a टू द पावर m इंटू b, सॉरी, a टू द पावर n, मतलब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों एक्सपोनेंट फॉर्म में है, एक के ऊपर पावर m है, बेस a ही है, बेस सेम, a का मतलब यहां भी a, यहां भी a का मतलब क्या हो गया, दोनों सेम। तो पावर्स चाहे m और n सेम हो या डिफरेंट, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो जाती है, m प्लस n ऐसे लिखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2, ये हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कर चुके हैं। यानी हमने इस आइडेंटिटी को अप्लाई किया, ना समझते मतलब कि ये एक्सपोनेंट की आइडेंटिटी है, हमने वहां पे सॉल्व किया, ठीक है? तो यहाँ पे देखो 5 टू द पावर 2 5 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, हमें ये देखना है। तो मल्टीप्लाई में देखो यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इस वजह से बेस एक बार लिखा जाएगा और पावर्स ऐड हो जाएंगी। क्या आंसर हो जाएगा, 5 टू द पावर 4। देखो हम यही करते थे, जैसे ए है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था, तो देखो यहाँ पे a इससे मल्टीप्लाई होता था, तो a इंटू ए स्क्वायर जब करेंगे तो बेस सेम है ना, और पावर क्या हो, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यही तो होता था।
हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे वही चीज, अब जैसे मैं यहाँ पे लिखो 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 10, यानी m और n सेम भी या डिफरेंट हो सकता है, पावर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि पावर्स में यानी मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होंगी प्रोवाइडेड बेस सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और 2 प्लस 10 कितना हो जाएगा 12। इसी तरीके से मैंने लिखा यहाँ पे 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये दोनों से मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, इन दोनों का बेस सेम है, यानी कि ये भी 5 है ये भी 5 है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा दैट इज 2 प्लस 3 इंटू, ठीक है, और ये 2 क्योंकि बेस अलग है तो ये एज इट इज लिख दिया जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 2। अब फाइनली सॉल्व करके इसका आंसर, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जब मल्टीप्लाई होता है बेस सेम होता है तो उन दोनों की, उन तीनों की, उन चारों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। जैसे मैंने लिखा है 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 7। अब देखो ये चारों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चारों का बेस 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 लिख देंगे। मल्टीप्लाई हो रहे हैं चारों, तो इसका मतलब पावर्स ऐड हो जाएंगे 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 17। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दैट्स द लॉज ऑफ एक्सपोनेंस। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ चीजें मैंने आपको बता दी हैं। चलिए, ये वाला अभी हमने भेजा है। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड अभी मुझे भेज के सॉल्व करके भेजिए, व्हाट्सअप कीजिए। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो अभी आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होंगी।
हो गया? हो गया बेटा? ऐड होते हैं पावर्स, पावर्स मल्टीप्लाई नहीं होते, पावर्स ऐड होते हैं। बेस आपने सही लिया, पावर्स को भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको ओपन होने दीजिए। देखो यहाँ पे इसको समझिए, फिर और जो है उनको सॉल्व करके भी भेजिए। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपने सही लिया। अब ये पावर्स ऐड हो जाएंगे बेटा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2। अब पावर क्या है, -3 प्लस, और दूसरी पावर क्या है, -4। ठीक है, अब पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4। अब ये हो जाएगा -2, -3 -4 क्या हो जाएगा, -7। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, और हमने एक तो आइडेंटिटी प्लस मल्टीप्लाई वाली लगा दी। दूसरा हमने सीखा a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर m। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन, क्योंकि बेस सेम रहेगा, -2 ही लिखा जाएगा, लेकिन पावर का साइन निगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉइंट समझ में आ गया? तो यहां पे देखो दो आइडेंटिटीज हमने लगाई। कौन सी, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n। दूसरी आइडेंटिटी कौन सी लगाई, a टू द पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m। पॉइंट समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। तो चलिए बाकी सॉल्व करके भेजिए, जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करके भेजिए।
अमना 4 है बेटा। सेकेंड और थर्ड? ओके, ओके, लेट मी चेक। यहाँ पे साइन की गड़बड़ी कर दी, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। सिर्फ जल्दीबाजी के चक्कर में। चलो, ये p टू द पावर 3, p टू द पावर -10, ये स्टेप आपने करेक्ट किया है। ठीक है, अब ये बताओ बेटा, 3 माइनस 10, 10 बड़ी वैल्यू है, 3 छोटी वैल्यू है, तो हालांकि माइनस होगा, तो बड़ी वैल्यू के पास जो साइन होता है वही तो होगा, यहाँ पे -7 आएगा ना। ये इनकरेक्ट हो गया। आंसर क्या हो गया? p टू द पावर -7। आंसर क्या आएगा? p टू द पावर -7, या फिर इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन p टू द पावर 7। पॉइंट समझ में आया? अब लास्ट वाले में गलती तो नहीं होगी? चलो सॉल्व करो। लास्ट वाला जो था, दिस वन।
जल्दी जल्दी बेटा। ओके देखिए अब यहाँ पे इसमें आपने क्या मिस्टेक की है, इसको समझिए बेटा। सिंपल कैलकुलेशन है लेकिन आप गलत कर दे रहे हैं। बेस आपने 3 लिया, गुड। पावर्स क्या हो गई? 3 पावर्स हो गए 2, फिर हो गया प्लस। इसको कैसे लिखेंगे? पहले इस फॉर्म में लिखेंगे बेटा, प्लस देन -5 प्लस 6, ये हो गया। ओके उसके बाद जब हम बढ़ेंगे आगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस 6। ओके अब हम आगे बढ़े तो देखो यहाँ पे +2 है +6 है। 6 + 2 क्या हो जाएगा? 8। ठीक है और ये है -5, तो 8 में से जब -5 करोगे तो +3 आएगा ना। -3 कैसे आएगा? क्योंकि 8 जो बड़ी फिगर है इसके पास तो प्लस साइन है, तो जो आंसर आएगा उसके पास भी प्लस साइन होगा। अगर ये होता -8 और +5 तो माइनस प्लस है तो माइनस ही होगा, 3 आता, लेकिन बड़ी फिगर के पास माइनस साइन है तो इसलिए माइनस आता है। समझ में आ रहा है मिस्टेक क्या हो रही है? यहाँ पे आपने पावर लिखा है, ये देखिए यहाँ पे आपने पावर लिखा है 3 टू द पावर -3। अब जब आप 2 - 5 + 6 करोगे, 2 और 6 8 हो जाएगा, और -5 जब करोगे तो 8 - 5 तो 3 आएगा ना पॉजिटिव का। तो आपने यहाँ पे आंसर में 3 टू द पावर -3 लिखा है, पावर निगेटिव लिखा है, ये गलत है। गलती दिखी अब? हाँ कैलकुलेशन को ध्यान से कीजिए बेटा, नहीं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार। अब यहाँ पे एक चीज इस वाली आइडेंटिटी में मैं आपको बताता हूं, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ ये वाला फॉर्म इसमें लिखा जा सकता है, मतलब हम इससे इसमें कन्वर्ट करेंगे। इस फॉर्म में लिखा हो तो इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर लिखा हो 5 टू द पावर 2 + 3, तो पावर ऐड हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3। मतलब वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टू द पावर -2 + 3, मींस अगर कन्वर्जन आए, बैक कन्वर्जन आए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर -2, क्योंकि प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 3। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर इस फॉर्म में है राइट हैंड साइड वाले तो लेफ्ट हैंड साइड वाले फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट, ये तो था मल्टीप्लाई। अब सेम हम अप्लाई करते हैं डिवीजन पे, बट वहां पे क्या अलग होता है, डिवीजन में पावर्स निगेटिव हो जाती है, मतलब माइनस। ये नहीं देखा जाता कौन बड़ा है कौन छोटा है, डिवीजन में पावर्स जो होंगी वो माइनस हो जाती हैं। जैसे a टू द पावर m है डिवाइडेड बाय a टू द पावर n है, तो बेस अगर सेम है और डिवीजन हो रहा है, मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन हो रहा है, तो पावर्स माइनस हो जाती है। तो या अगर इस फॉर्म में लिखा हो या फिर अगर ऐसे लिखा हो, बात एक ही है, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। तो बेसिकली ये जो आपका डिवीजन साइन है वो इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बस इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, आइडेंटिटी वही है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर m - n। समझ रहे? मींस इस वाले पावर से चाहे ये छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, m में से n ही माइनस होगा, यानी न्यूमरेटर वाले पावर से डिनोमिनेटर वाला पावर माइनस होगा, या फिर यहां पे जो पहले पावर है उसमें से बाद वाला पावर माइनस होगा, ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर लिखा, प्रोवाइडेड बेस सेम होना चाहिए, 5 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3, तो चूंकि बेस सेम है तो डिवीजन है तो पावर्स क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, दैट इज 5 - 3।
तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2। सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है, ये गलती मत कीजिएगा। अब यहाँ पे लिखा हो 5 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3। तो अब यहाँ पे वही चीज है 5 ही लिखेंगे, लेकिन अब ये नहीं करेंगे 3 माइनस 2, पहले 2 लिखा हुआ है तो 2 में से अब 3 माइनस करेंगे। तो जब 2 में से 3 माइनस होगा तो यहां आएगा -1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 टू द पावर -1 मतलब 1 अपॉन 5 टू द पावर 1, दैट मींस 1 अपॉन 5 इसका मतलब। ठीक है, अगर यहां पे लिखा होगा जैसे 5 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 4, तो अब यहां पे डिवीजन हो रहा है, बेस सेम है, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे -2 लिखेंगे और उसमें से दूसरी वाली पावर माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 5 टू द पावर -4 -2 -6 देगा। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 5 टू द पावर 6। इसी तरीके से अगर ऐसे लिखा हुआ है 5 टू द पावर 2 अपॉन 5 टू द पावर -3। ठीक है, तो यहां पे वही चीज हो गई, बेस सेम है दोनों का तो 5 लिखा, और उसके बाद 2 में से माइनस करेंगे -3 को, तो इसको ऐसे लिखेंगे माइनस साइन लगाएंगे, फिर जो पावर है निगेटिव उसको लिखेंगे, इसीलिए ब्रैकेट बहुत जरूरी होता है। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा 5 2 लिख देंगे, माइनस माइनस क्या देगा प्लस, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि दोनों माइनस के बीच में ब्रैकेट है, और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो 5 टू द पावर 5 ये आंसर। पॉइंट समझ में आया, पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब यहां पे हमने कौन सी अभी और आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, धीरे धीरे सारी चीजों को समझेंगे, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस आगे मिलने वाले हैं, अब एक ही क्वेश्चन में आपको दो दो तीन तीन आइडेंटिटी लगा, जो आइडेंटिटी लग सकती है वो लगाना है, सिंपल। तो हर स्टेप पे चेक करेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। ठीक है, तो जैसे a टू द पावर -m, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a टू द पावर m, ये आइडेंटिटी आज पढ़ी। a टू द पावर 0 1 के बराबर होगा, ये आइडेंटिटी पढ़ी। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, बेस सेम पावर अलग, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, और a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n डिवीजन में है, तो m में से माइनस हो जाएगा, दैट इज डिवीजन में तो है, पावर माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब इस आइडेंटिटी में बताऊं, मैंने कहा तो दो आइडेंटिटीज में बता दूं, तब मैं आपको बताऊंगा कि y a टू द पावर 0 कुछ भी करके पावर 0 हो जाए तो 1 ही क्यों आता है। अब देखो a टू द पावर 0 है, बहुत ध्यान से समझना, 0 कब आता है जब सेम वैल्यूज को माइनस किया जाता है, जैसे 2 में से 2 माइनस करेंगे, 3 में से 3 माइनस करेंगे, m में से m माइनस करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां पे a लिखा, 0 कब आएगा, मान लो हमने कोई एक वेरिएबल ले लिया, वॉट एवर हमने किया m माइनस एम, हम 0 को ऐसे लिख सकते हैं m माइनस एम, q माइनस क्यू भी लिख सकते हैं, 3 माइनस 3 भी लिख सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो जब पावर्स माइनस होती हैं, देखो जब पावर्स माइनस होती हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, वो डिवाइड होती हैं। देखो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब पावर माइनस होती है तो a टू द पावर m लिखा डिवाइडेड बाय a टू द पावर m लिखा। ठीक है, क्योंकि जब पावर्स माइनस होती हैं तो वो क्या होता है, डिवाइड होता है, तो यहाँ पे दोनों m था तो दोनों पे m लिख दिया। तो ये बताओ a टू द पावर m जब a टू द पावर m से डिवाइड होगा तो 1 ही तो आएगा, तो इसीलिए a टू द पावर 0 हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ठीक है, तो आज इतना ही है, और कल अब इसके आगे पढ़ेंगे और आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।
Is that clear? Don't go anywhere. Let me take the attendance first. Okay, attendance is taken. Stay home, stay safe. Goodbye. कल मिलते हैं.